सिबिल स्कोर खराब हो गया है तो उसको ठीक करने के बारे में आप उसको 800 प्लस कैसे कर सकते हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपका सिबिल खराब किया है, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी ही सिबिल खराब करती है। अगर आपने किसी आम आदमी से पैसा ले लिया, उसको चेक दे दिया, उसके पैसे नहीं दिए, तो सिबिल आपका नहीं खराब कर सकता। या आपने किसी बिजनेस के सिलसिले में किसी से कोई सामान उधारा ले लिया, उसके एवज में उसको चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो उससे सिबिल में आपके कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिबिल कौन खराब कर सकता है आपका? जो भी आरबीआई से जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने लाइसेंस ले रखा है, मतलब जो भी लीगल कंपनी है। बहुत सी फेक ऐप चली हुई हैं, जैसे चाइनीज ऐप पीछे 600 तो आरबीआई के ऑर्डर से बंद हो गई थी वो, लेकिन अब फिर भी कुकर मुत्तों की तरह उगर गया। वो आपके सिबिल को खराब नहीं कर सकती। जो खुद ही इलीगल है वो नहीं कर सकती। जो कानूनी रूप से आरबीआई से लाइसेंस लेके काम करते हैं, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी, अगर वो आरबीआई से लाइसेंस उन्होंने ले रखा है, आरबीआई में वो रजिस्टर्ड है, आप उनका किसी भी कारण से पैसा नहीं दे रहे, तो आपका सिबिल खराब कर देती है। सिबिल की रिपोर्ट हर महीने आगे जाती है। आपकी एक भी ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो आपका सिबिल खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का मिनिमम जो बोलते हैं, वैसे तो ब्याज होता है, वो इंटरेस्ट होता है इनका, अगर आप वो भी पे नहीं करते तो उससे भी आपका सिबिल सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी से होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित उसी से होता है। क्योंकि आपसे वो इंटरेस्ट ही लेना चाहते हैं, वो मिनिमम ही लेना चाहते हैं, पैसा आपसे लेना ही नहीं चाहते। नहीं तो कौन दुनिया में इतना पागल आदमी है जो अपना पैसा आपको बिना ब्याज के देगा। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8 10-10 कब्रें खोद रखी हैं। इनको तो सिर्फ उसमें धक्का देना है और कुछ नहीं करना। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, एक बार आपका सिबिल खराब हो जाएगा, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, अरे हो जाते यार, फिजिकल डेथ होने से तो बढ़िया है। लाखों आदमी इन उठाई गिरे चवन्नी छापों के डर की वजह से सुसाइड कर चुके हैं हमारे देश में, और करोड़ों आदमियों को सुसाइड करने की कगार पे इन्होंने पहुंचा रखा है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के सुसाइड करने से बच चुके हैं, और होपफुली जैसे जैसे हमारी बात दूर तक जाती जा रही है तो करोड़ों आदमियों को भी मैं सुसाइड करने से बचा दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने राइट्स पता लग जाएंगे, अधिकार पता लग जाएंगे। मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में आम आदमी को उनकी साइकोलॉजी पे जाके उनको बता देता हूं। यही कारण है कि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं डेली। किसी भी वीडियो में मैं लगभग 2500 वीडियो बना चुका हूं। आज तक मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, मोटिवेशन मिलता है, वह घंटे का मोटिवेशन मिलता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं, जितने ज्यादा लाइक होते हैं, जितने ज्यादा कमेंट, उतना ज्यादा हमें पैसा मिलता है। यूट्यूब भी पैसा दे रहा है, इंस्टा भी पैसा दे रहा है, फेसबुक भी पैसा दे रहा है, मौज भी पैसा दे रहा है, हर ऐप हमें पैसा दे रहा है। पर हम लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। यही कारण है कि बिना कुछ वो हमारे बोलने भी हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है। आप हमें डिसेंट एडवाइस पे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, डिसेंट एडवाइस के नाम से हमारा पेज है, अमरदीप कादियान के नाम से हमारा पेज है, फेसबुक पे, इंस्टा पे डिसेंट एडवाइस 0001 के नाम से आईडी है, मौज पे हमारी आईडी है डिसेंट एडवाइस के नाम से। ऐसा कोई देश में ऐप नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि मेरी टीम हर ऐप के ऊपर वीडियो अपलोड करती है डेली बेस पे। साथियों, ये सबसे पहले तो बीमारी क्या है, सिबिल, इसका जन्म कब हुआ? 1993 में आरबीआई की गाइडलाइंस आई कि भाई कोई भी आदमी अगर 1 करोड़ रुपए तक का लोन डिफॉल्ट करेगा
तो उसकी रिपोर्ट आरबीआई को करी जाए, मतलब उसका रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि, क्योंकि उस टाइम कुछ ऑनलाइन तो था नहीं भाई, लोग किसी ने पीएनबी से लोन लिया, फिर ओबीसी से ले लिया, फिर कैनरा बैंक से ले लिया, उस टाइम तो प्राइवेट बैंक का भी जन्म नहीं हुआ था भाई। उनका रिकॉर्ड रखा जाए ताकि वो अगर चीटिंग के इरादे से, फोर्जरी के इरादे से लोन ले रहे हैं तो वो आगे दूसरा लोन ना ले पाए, दूसरा बैंक का बचाव हो जाए। अब आज तो सुनने में 1 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 93, आज 23 आ गया, यानी 30 साल हो गए हैं। 30 साल में अगर उस टाइम किसी ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी होती तो आज लगभग 100 करोड़ रुपए की होती। तो मतलब हम आज के हिसाब से 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। तो 1993 में रिकॉर्ड रखा जाने लग गया। उसके बाद 1999 में, 1999 में आरबीआई की नई गाइडलाइंस इशू हुई कि कोई भी आदमी अगर 25 लाख रुपए का लोन डिफॉल्ट करता है और बैंक उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, तहकीकात करेगा कि अगर बैंक को लगता है कि जानबूझ के नहीं पैसा दे रहा है बैंक का, तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। तब वो चलता रहा। फिर उसके बाद 2002 तक बैंक एनबीएफसी कंपनियों का जमा घमासान हो गया, बहुत से लाइसेंस मिल गए। आज की डेट में तो 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइंस ये आई कि भाई अब कोई आदमी 2000 रुपए का भी लोन डिफॉल्ट करेगा तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सिर्फ 2000 रुपए का भी। आज की डेट में अगर आप 2000 रुपए का भी कोई लोन लेके डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड है, और सिविल के अंदर उसकी रिपोर्ट है। सिविल है क्या चीज? ये जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ऐसे ही ये फाइनेंशियल करैक्टर है, ये पैसे का चरित्र है, ये हमारा व्यवहार बताता है, हमारी नीयत बताता है कि आदमी पैसे लेगा के लेके देगा कि नहीं देगा। अगर देगा तो टाइमली देगा या लापरवाही बरतेगा, लेट देगा उसको, इसकी नीयत कैसी है, इसका व्यवहार कैसा है, इससे पता लगता है। जब आप किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी के पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह के लोन के लिए, सबसे पहले वो आपका सिविल चेक करते हैं, आपका व्यवहार चेक करते हैं, आपका फाइनेंशियल करैक्टर देखते हैं, उसके बाद लोन की अप्रूवल मिलती है। अब अगर हर महीने जैसे सिविल की रिपोर्ट जाती है, अगर आपका 5-4 महीने ईएमआई डिफॉल्ट हो गई तो स्वाभाविक बात है कि आपका सिविल खराब हो गया होगा। पर ऐसा नहीं है कि हरिद्वार जाने तक खराब ही रहेगा। आपने कोई सेटलमेंट कर ली, सेटलमेंट करने से पहले आप एक बात समझ लें, आपने अगर आपका लोन 50 लाख का है और आपने 5000 रुपए कम दिए उसमें से और सेटलमेंट कर ली, तो भी आपका सिविल उतना इंपैक्ट होगा, उसमें सेटलमेंट ही लिखा जाएगा, सिविल धड़ाम से नीचे गिरेगा, खराब हो जाएगा। 5 करोड़ का लोन था और आपने 3 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर ली, 2 करोड़ रुपए आपने बचा लिए, तो भी उतना इंपैक्ट होगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने 5 लाख रुपए बचाए, 2 करोड़ बचाए, 5 करोड़ बचाए, या आपने 5000 रुपए भी कम अगर दे दिए, तो भी आपका सिविल उतना इंपैक्ट होगा, आपका सिविल खराब कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका सिविल पूरा खराब हो जाने दे। ये काम कैसे करता है? अगर आप लोन ले रहे हैं रूटीन में और अब आपने आज लोन लेना बंद कर दिया, 2026 आज की तारीख 11 अक्टूबर 2026, यानी आज से 3 साल के बाद आपका सिविल जो है वो दोबारा 300 पे आ जाएगा। अगर आपने कोई ईएमआई डिफॉल्ट नहीं करी तो, जो अभी चल रही है, और 3 साल तक कोई नया लोन नहीं लिया तो। ऐसे ही अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, आपका सिविल खराब हो गया, 2 साल तक आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगा। 2 साल के बाद आप किसी एनबीएफसी कंपनी के कोई सिक्योर लोन ले ले, बाइक का, स्कूटर का, कार का, जीप का, वो आपको आरओआई ज्यादा मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज्यादा देना पड़ेगा, जिसका सिविल अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब किसी को 12% पे मिल रहा है, आपको 15% पे मिलेगा, 25 पैसे ब्याज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। आप 1 साल के लिए वो लोन करवाए, टाइमली उसको पे कर दे, दोबारा फिर बाइक या गाड़ी ले, फिर 1 साल के लिए लोन करवाए, फिर उसको टाइमली पे कर दे,
तब आपका सिविल जो है वो एक किस्म से नॉर्मल हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। वो बात तो उसमें लिखी रहेगी कि भाई इसने ये सेटलमेंट करवाई थी या इसने वहां के इस चीज के क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए, राइट ऑफ हो गया, वो तो लिखा रहेगा सब, वो हरिद्वार जाने तक हटेगा नहीं। लेकिन क्योंकि 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, तो इनका आपस में ही कंपटीशन है, ये उसको इग्नोर करके आपको लोन देंगे। क्योंकि हर समय आदमी की हेल्थ एक जैसी नहीं रहती और हर समय आदमी की वेल्थ भी एक जैसी नहीं रहती। भाई किसी आदमी को अगर फॉर एग्जांपल टीबी होगी तो 1 साल तक के लिए वो दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा, फिर बाद में नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उस टाइम उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही आदमी की वेल्थ भी हर टाइम सारे लाइफ टाइम तक एक जैसी नहीं रहती। तो बैंक एनबीएफसी भी समझते हैं भाई उस समय 2-4 साल 5 साल पहले ये फाइनेंशियल डाउन हो गया होगा किसी वजह से, अब 2 साल तक तो लोन ही नहीं मिला, 2 साल के बाद 1 साल का लिया, 3 साल हो गए, 3 साल के बाद फिर 1 साल का लिया, टोटल 4 साल हो गए। जब 4 साल चले जाएंगे उसके बाद आपको पर्सनल लोन भी मिल जाएगा, एजुकेशन लोन भी, किसी भी तरह का आप लोन ले ले और आपका सिविल भी बढ़ जाएगा। इस तरह से सिविल काम करता है और इस तरह से सिविल को आप बढ़ा सकते हैं। आपको अगर कोई कह रहा है कि मैं आपका सिविल बढ़ा दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे दो, तो 100% बकवास कर रहा है। या तो आपका सिविल वो बैंक एनबीएफसी कंपनी बढ़ा सकती है जिससे आपने लोन लिया है और ईएमआई डिफॉल्ट करी है, आप उसकी ईएमआई दे दे, ब्याज पेनल्टी जुर्माना सहित पैसे दे दे, तो आपका सिविल आराम आराम से नॉर्मल हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। या इस तरीके से आपका सिविल बढ़ सकता है जैसे अमरदीप कादियान ने बताया। भाई हम तो लोन के डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है अपने काम के, 12 महीने ही काम करते हैं, दूसरा तो कोई काम हम करते ही नहीं। तो सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, आपका बिलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर नॉन बिलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा और फिर भी आप नहीं जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कानून की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको भगोड़ा बोलते हैं। तब आपको पुलिस अरेस्ट करेगी और आपको उसी कोर्ट में पेश करेगी। कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में आपको जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हल्के में नहीं लेंगे, तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी ये जानने के लिए आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। दिल्ली से आप देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में मैं कब आ रहा हूं वो जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। डज नॉट मैटर कि कितने का आपका लोन है, 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। जो भी हमारे देश में कानून है लोन के रिगार्डिंग वो सारे के लिए एक ही है, डरे घबराए नहीं। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, न किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है, तो आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं,
या अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, सारे देश के किसी भी कोने में, उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं।